दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वृंदावन की मिट्टी को साधारण समझना बहुत बड़ी भूल क्यों माना जाता है। क्या आपने कभी वृंदावन की मिट्टी को माथे से लगाया है? क्या आपने कभी सोचा है कि वृंदावन की मिट्टी को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? दोस्तों, एक संत ने इसके बारे में ऐसी बात कही है जिसे सुनकर वहां खड़े लोग कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए थे। संत ने कहा, अगर लोगों को वृंदावन की इस मिट्टी का असली रहस्य पता चल जाए तो वो इसे पैरों से छूने की हिम्मत तक नहीं करेंगे। लेकिन आखिर इस मिट्टी में ऐसा क्या रहस्य छिपा है? दोस्तों, वृंदावन यह सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि भक्ति और प्रेम की वह पवित्र भूमि है जहाँ हर गली, हर मंदिर और हर कण में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बसती हैं। कहा जाता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की थी। यहीं उन्होंने ग्वाल बालों के साथ खेला, यहीं उन्होंने माखन चुराया और यहीं उन्होंने अपनी दिव्य रास लीलाएं की। आज भी जब कोई भक्त वृंदावन की गलियों में जाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह किसी साधारण जगह पर नहीं, बल्कि एक पवित्र धाम में प्रवेश कर रहा हो। कई संत कहते हैं कि वृंदावन की सबसे बड़ी विशेषता उसके भव्य मंदिर नहीं, बल्कि उसकी पवित्र रज यानी कि मिट्टी मानी जाती है। लेकिन जरा सोचिए, आखिर ऐसी क्या बात है इस मिट्टी में कि बड़े बड़े संत भी इसे अपने माथे पर लगाते हैं। कहा जाता है कि कई साल पहले एक संत वृंदावन की गलियों में भ्रमण कर रहे थे। सुबह का समय था, मंदिर की घंटियां बज रही थी और भक्त धीरे धीरे राधे राधे नाम लेते हुए जा रहे थे। उसी समय संत की नज़र कुछ लोगों पर पड़ी। वो लोग चलते चलते वृंदावन की मिट्टी को पैर से ठोकर मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। यह देखकर संत अचानक रुक गए। कुछ पल तक वे चुपचाप उस मिट्टी को देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से झुककर जमीन से थोड़ी सी मिट्टी ली और वहां खड़े लोग सोचने लगे, आखिर संत इस साधारण मिट्टी को इतनी श्रद्धा से क्यों देख रहे हैं। तभी संत ने वह मिट्टी अपने माथे पर लगा ली। दोस्तों, यह देखकर आसपास खड़े लोग और भी ज़्यादा हैरान हो गए। फिर संत ने शांत आवाज में कहा, तुम लोग इसे साधारण मिट्टी समझते हो, लेकिन यही वह पवित्र धूल है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण रखे थे। संत बोले, जिस भूमि पर भगवान स्वयं चले हों उसकी मिट्टी कभी साधारण कैसे हो सकती है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर किसी जगह पर भगवान के चरण पड़े हों तो क्या वह भूमि साधारण रह सकती है? क्या आपने कभी किसी पवित्र स्थान की मिट्टी को माथे से लगाया है? संत की बात सुनकर वहां खड़े लोग कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए। वे सोचने लगे कि आखिर इस साधारण सी दिखाई देने वाली मिट्टी में ऐसा क्या रहस्य छिपा है कि संत इसे इतने सम्मान से अपने माथे पर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा, तुम लोग इसे साधारण मिट्टी समझ रहे हो, लेकिन यह वही पवित्र रज है जहाँ कभी श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे, जहाँ उन्होंने अपने बाल लीलाएं शुरू की थी। दोस्तों, यही उन्होंने माखन चुराया था और यही उन्होंने भक्तों को प्रेम और भक्ति का सच्चा मार्ग दिखाया था। संत बोले, जब भगवान श्री कृष्ण किसी भूमि पर अपने चरण रखते हैं तो वह भूमि साधारण नहीं रहती, उसका हर कण पवित्र हो जाता है। इस कारण वृंदावन की मिट्टी को संत और भक्त वृंदावन की रज कहकर सम्मान देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कई बड़े बड़े संत जब वृंदावन आते हैं तो इस रज को अपने माथे पर लगाते हैं। उनका मानना है कि यह केवल मिट्टी नहीं है, बल्कि भगवान की लीला की स्मृति है। फिर संत ने लोगों से एक सवाल पूछा। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर किसी स्थान पर स्वयं भगवान ने अपनी लीलाएं की हों तो क्या उस मिट्टी को साधारण समझा जा सकता है? संत की यह बात सुनने के बाद वहां खड़े लोगों के मन में एक अलग ही भावना उठ खड़ी हुई। जो लोग कुछ देर पहले उस मिट्टी को साधारण समझ रहे थे, अब वही लोग उसे ध्यान से देखने लगे। संत ने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन सदियों से बड़े बड़े संत और भक्त वृंदावन की इस रज को अपने लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद मानते हैं। उन्होंने बताया है, लेकिन सदियों से बड़े बड़े संत और भक्त वृंदावन की इस रज को अपने लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद मानते हैं। उन्होंने आगे बताया कि जब भी कोई बच्चा सच्चे मन से वृंदावन आता है तो वह यहाँ के भव्य मंदिरों के दर्शन करने के साथ साथ इस पवित्र रज को भी अपने माथे से लगाता है, क्योंकि भक्तों का मानना है कि यह केवल मिट्टी नहीं होती, बल्कि उस भूमि की धूल है जहाँ कभी श्री कृष्ण स्वयं चले थे। दोस्तों, संत ने एक और गहरी बात कही। उन्होंने कहा, वृंदावन की रज में केवल मिट्टी नहीं होती, इसमें भगवान की लीलाओं की स्मृतियां बसती हैं। यही कारण है कि कई संत तो वृंदावन में चलते समय भी बहुत सावधानी रखते हैं।
ताकि अनजाने में भी इस पवित्र धूल का अपमान न हो जाए। इतना ही नहीं, संत ने यह भी बताया कि कई भक्त जब वृंदावन से वापस अपने घर आते हैं तो वे यहाँ की थोड़ी सी रज अपने साथ ले जाते हैं। वे उसे अपने मंदिर में रखते हैं, उसे माथे पर लगाते हैं और उसे भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। दोस्तों, संत कहते हैं कि कई लोगों को यह बातें सुनने में अजीब लग सकती हैं, लेकिन सच्चे भक्तों के लिए वृंदावन की यह रज किसी साधारण वस्तु से कहीं ज़्यादा पवित्र होती है। फिर संत कुछ पल के लिए चुप हो गए और फिर धीरे से बोले, अगर किसी व्यक्ति के मन में सच्ची भक्ति हो तो वह वृंदावन की यह रज उनके लिए भगवान के आशीर्वाद के समान होती है। संत की यह बात सुनकर वहाँ खड़े लोगों के मन में वृंदावन के प्रति और भी अधिक सम्मान और श्रद्धा उत्पन्न हो गई। दोस्तों, वे सब समझ चुके थे कि जिस मिट्टी को वे अभी तक साधारण समझ रहे थे, वास्तव में वह उनके लिए एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक प्रतीक है। संत ने अंत में एक और सवाल पूछा, जरा सोचिए, अगर आपको ऐसी भूमि की धूल मिले जहां भगवान ने स्वयं अपने चरण रखे हों, तो क्या आप उसे साधारण समझेंगे? दोस्तों, संत की बातें सुनने के बाद वहां खड़े लोगों के मन में एक अलग ही शांति और श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया। कुछ देर पहले तक जो लोग इस मिट्टी को साधारण समझ रहे थे, अब वही लोग उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे। संत ने उनकी आंखों में वह परिवर्तन देखा और उन्होंने धीरे से कहा, वृंदावन की रज को समझना आसान नहीं है। यह केवल मिट्टी नहीं है, बल्कि भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने आगे समझाते हुए कहा कि जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से इस पवित्र भूमि पर आता है और श्रद्धा से इस रज को अपने माथे पर लगाता है, तो वह केवल एक परंपरा नहीं निभा रहा होता, बल्कि वह अपने भीतर विनम्रता और भक्ति का भाव भी जगा रहा होता है। संत बोले कि संसार में कई पवित्र स्थान हैं, लेकिन वृंदावन की बात ही कुछ और है, क्योंकि यहाँ हर कदम पर श्री कृष्ण की लीलाओं की स्मृतियाँ बसी रहती हैं। उन्होंने कहा कि जब भगवान किसी भूमि पर अपनी लीला करते हैं तो वह भूमि केवल एक स्थान नहीं रह जाती, बल्कि वह भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बन जाती है। दोस्तों, संत ने यह भी बताया कि कई संत और महात्मा वर्षों तक वृंदावन में रहकर इसी रज में बैठकर भजन कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए यह स्थान सबसे पवित्र और सबसे शांत था। उन्होंने लोगों से कहा कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिरों में जाकर पूजा करना नहीं है, बल्कि उस भूमि, उस वातावरण और उस पवित्रता का सम्मान करना भी है जहां भगवान की स्मृति बसती है। दोस्तों, संत की यह बातें सुनकर वहां खड़े लोगों के मन में एक गहरा भाव उत्पन्न हो गया और उन्होंने समझ लिया था कि वृंदावन की यह रज केवल धूल नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और भगवान की लीलाओं की एक जीवित स्मृति है। दोस्तों, संत की बातें सुनने के बाद वहां खड़े लोगों के मन में एक अलग ही शांति और श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया। कुछ देर तक जो लोग इस मिट्टी को साधारण समझ रहे थे, अब वही लोग उसे बड़े ध्यान से देखने लगे। संत ने उनकी आंखों में परिवर्तन देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वृंदावन की रज को समझना आसान नहीं है। यह केवल मिट्टी नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने आगे समझाते हुए कहा कि जब कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से इस पवित्र भूमि पर आता है और श्रद्धा से इस रज को अपने माथे पर लगाता है, तो वह केवल एक परंपरा नहीं निभा रहा होता, बल्कि वह अपने भीतर विनम्रता, श्रद्धा और भक्ति का भाव भी जगा रहा होता है। संत बोले कि संसार में कई पवित्र स्थान हैं, लेकिन वृंदावन की बात ही कुछ और है, क्योंकि यहाँ हर कदम पर श्री कृष्ण की लीलाओं की स्मृतियाँ बसी हुई हैं। उन्होंने कहा कि जब भगवान किसी भूमि पर अपनी लीला करते हैं तो वह भूमि केवल एक स्थान नहीं रह जाती, बल्कि वह भक्तों के लिए एक आस्था का केंद्र बन जाती है। दोस्तों, संत ने यह भी बताया कि कई संत और महात्माओं वर्षों तक वृंदावन में रहकर इसी रज में बैठकर भजन कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए यह भूमि सबसे पवित्र और सबसे शांत स्थान थी। संत ने आगे कहा कि तुम लोगों को शायद यह साधारण धूल दिखाई देती होगी, लेकिन सच्चे भक्तों की नज़रों में यह भगवान के चरणों की धूल है। इसी कारण भक्त अब वृंदावन की गलियों में चलते हैं तो बहुत ही सावधानी से कदम रखते हैं, ताकि अनजाने में भी इस पवित्र रज का अपमान न हो जाए। उन्होंने लोगों को यह भी बताया है कि कई भक्त जब पहली बार वृंदावन आते हैं तो वो इस भूमि की रज को अपने माथे से लगाकर भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। उनके मन में यह विश्वास होता है कि इस पवित्र धूल में भगवान की कृपा का स्पर्श है।
भक्ति का अर्थ केवल शब्दों से भगवान का नाम लेना नहीं होता, बल्कि उस हर चीज का सम्मान करना भी है जो भगवान की स्मृति से जुड़ी हुई है। संत की यह गहरी बात सुनकर वहां खड़े लोगों के मन में वृंदावन के प्रति और भी अधिक श्रद्धा उत्पन्न हो गई। अब वे समझ चुके थे कि जिस मिट्टी को वे अभी तक साधारण समझ रहे थे, वास्तव में वह उनकी भक्ति और आस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। दोस्तों, कुछ लोग तो वहीं झुककर उस रज को अपने माथे पर लगाने लगे और उनके मन में एक अनोखी शांति का अनुभव होने लगा। उस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे वृंदावन की वह शांत भूमि स्वयं भक्तों के हृदय में भक्ति का भाव जगा रही है। संत की बातें सुनकर वहां खड़े लोगों के मन में एक गहरी शांति और श्रद्धा का भाव भर गया। कुछ समय पहले तक जो लोग इस मिट्टी को साधारण समझ रहे थे, अब वही लोग इसे बड़े ही आदर से देख रहे थे। उनमें से कुछ लोग धीरे धीरे झुककर उस पवित्र रज को अपने माथे पर लगाने लगे। दोस्तों, उस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे उनके मन के भीतर कोई नई भावना जग उठी हो। संत ने दृश्य देखकर शांत स्वर में कहा, अब तुम समझ गए हो कि वृंदावन की रज क्यों इतनी पवित्र मानी जाती है। यह केवल मिट्टी नहीं है, यह उस भूमि की धूल है जहाँ कभी श्री कृष्ण ने अपने चरण रखे थे, जहाँ उन्होंने अपनी लीलाओं से इस स्थान को दिव्य बना दिया। संत ने आगे कहा कि भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इंसान के मन में श्रद्धा और विनम्रता हो। जब कोई भक्त वृंदावन की इस रज को अपने माथे पर लगाता है, तो वह केवल एक परंपरा नहीं निभाता, बल्कि वह यह स्वीकार करता है कि भगवान की कृपा के सामने हम सभी बहुत छोटे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि समय बदलता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन वृंदावन की यह पवित्र भूमि आज भी उतनी ही दिव्य है जितनी पहले हुआ करती थी। यहाँ की गलियों में आज भी भक्ति की वही धारा बहती है और यहाँ की रज आज भी भक्तों के लिए आशीर्वाद के समान मानी जाती है। दोस्तों, संत की यह बातें सुनकर वहाँ खड़े लोग कुछ देर तक शांत खड़े रहे। उनके मन में अलग ही भावना जग चुकी थी। वे अब समझ चुके थे कि जिस मिट्टी को वे पहले साधारण समझ रहे थे, वह वास्तव में उनकी भक्ति और आस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। दोस्तों, संत ने अंत में मुस्कुराते हुए लोगों से कहा, याद रखना, किसी पवित्र स्थान की महिमा केवल उसकी इमारतों से नहीं होती, बल्कि उस भावना से होती है जो भक्तों के दिलों में बसती है। वृंदावन की रज भी उसी भावना का प्रतीक है। इसके बाद संत धीरे धीरे आगे बढ़ गए, लेकिन उनकी बातें वहां खड़े लोगों के मन में गहराई से बस चुकी थी। उस दिन के बाद उन लोगों की दृष्टि ही बदल गई। अब जब भी वो वृंदावन की गलियों से गुजरते तो उनके कदम अपने आप धीमे हो जाते और उनके मन में उस पवित्र भूमि के प्रति एक गहरा ही सम्मान जग उठता। और शायद यही वृंदावन की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीख कर ही लौटता है। कोई यहाँ भक्ति का अर्थ समझता है, कोई विनम्रता का महत्व समझता है और कोई भगवान के प्रति सच्चे प्रेम का अनुभव करता है। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है कि वृंदावन की रज केवल धूल नहीं है, बल्कि वह भक्ति, प्रेम और भगवान की लीलाओं की एक जीवित स्मृति है, जो आज भी लाखों भक्तों के हृदय में श्रद्धा का दीपक जलाए हुए है। और शायद यही वृंदावन की सबसे बड़ी विशेषता भी है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीख कर ही लौटता है। कोई यहाँ भक्ति का अर्थ समझता है, कोई विनम्रता का महत्व समझता है और कोई भगवान के प्रति सच्चे प्रेम का अनुभव करता है। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है कि वृंदावन की रज केवल साधारण धूल नहीं है, बल्कि वह उस दिव्य भूमि की पवित्र स्मृति है जहाँ कभी श्री कृष्ण ने अपने चरण रखे थे और अपनी लीलाओं से इस धाम को अमर बना दिया था। दोस्तों, अगर आपको भी वृंदावन और भगवान की लीलाओं से जुड़ी हुई ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना पसंद है, तो आप हमारे इस चैनल राधा वल्लभ को जरूर सपोर्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो राधा वल्लभ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि भगवान की भक्ति, वृंदावन की महिमा और ऐसी ही दिव्य कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। और दोस्तों, जाते जाते कमेंट में एक बार ज़रूर लिखिए, राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।